फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट को जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, क्या ये फायदेमंद है, इससे वेट को एक्चुअल में लूज किया जा सकता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो क्या होती है, इसके ज़रिए वेट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये कितना हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंतर्गत दिन के कुछ घंटे खाना खाया जाता है एंड कुछ घंटे के लिए खाना नहीं खाया जाता है। जिस टाइम खाना खाया जाता है उसको ईटिंग विंडो कहते हैं और जो खाना नहीं खाने के जो टाइम होता है उसको हम फास्टिंग विंडो कहते हैं। तो ये पहले से ही डिसाइड होता है कि कितने टाइम खाना खाया जाएगा, दिन में कितने घंटे खाना खाया जाएगा एंड कितने घंटे फास्टिंग जो विंडो फॉलो की जाएगी। तो ये पहले से ही फिक्स होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हम हमारे शरीर को फास्टिंग विंडो में रखते हैं तो इससे जो शरीर की जो रिस्ट्रिक्शन एनर्जी होती है उसका यूज हो जाता है एंड जो ये नई एनर्जी में प्रोडक्ट हो जाती है जिससे वेट लूज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये वेट लूज के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले से ही फिक्स होता है कि वेट को कैसे मतलब कितने घंटे के लिए फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है, कितने घंटे के लिए ईटिंग विंडो फॉलो करनी है। तो इसके 5-7 तरीके होते हैं जिसको हम फॉलो करके इस वेट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस की जाती है, जैसे कि सबसे पहले होगा 10x14, यानी कि आपको 10 आवर्स है वो फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है एंड 14 आवर्स है वो आपको खाना खाना है। तो फास्टिंग विंडो में आपको खाना नहीं खाना होता है, जो ईटिंग विंडो है उसमें आपको खाना खाना होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पहला खाना वो 7 बजे हुआ है दिन का, तो आपको जो लास्ट खाना होगा वो रात के 9 बजे होगा। इसके बाद आप खाना नहीं खाएंगे, इसके बाद आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट आपका जो खाना होगा वो मॉर्निंग में 7 बजे ही होगा। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। इसके अलावा दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे में होगा 12:12, यानी कि आपको 12 घंटे खाना खाना है एंड 12 घंटे आपको ईटिंग फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है। तो यानी कि जैसे आपका पहला खाना हुआ मॉर्निंग में 8 बजे, तो आपका लास्ट खाना होगा इवनिंग में 8 बजे। इसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। फास्टिंग विंडो में आप लिक्विड्स ले सकते हैं। तो ये आपको डाइट फॉलो करनी है। इसके अलावा इससे थोड़ा सा एडवांस अगर स्टेज की हम बात करें तो होगा 14:10, यानी कि आपको 14 आवर्स आपको खाना नहीं खाना है एंड 10 आवर्स आपको खाना खाना है। जैसे कि आपका पहला खाना हुआ मॉर्निंग में 7 बजे, तो आपका लास्ट खाना होगा मॉर्निंग जो इवनिंग में 5 बजे। इवनिंग में 5 बजे के बाद आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इससे अगर थोड़ी एडवांस की बात करें हम तो होगा 16:8, यानी कि आपका जो फास्टिंग विंडो होगा वो 16 आवर्स होगा एंड जो ईटिंग विंडो होगा वो आपका 8 आवर्स होगा। यानी कि जैसे आपका पहला खाना हुआ है वो मॉर्निंग में 7 बजे हुआ है, तो आपका जो लास्ट खाना होगा वो दोपहर के 3 बजे हो जाएगा। दोपहर 3 बजे बाद आपको कुछ नहीं खाना है, इसके बाद आपको लिक्विड ही लेना है। इसके अलावा इससे थोड़ा अगर एडवांस की बात करें तो आ जाएगा 5:2, यानी कि आपको वीक के 5 दिन आपको नॉर्मल खाना खाना है एंड 2 दिन आपको फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है। और इससे अगर थोड़ा सा और अगर हम आगे चलें तो होता है 6:1, यानी कि वीक के 6 दिन आपको नॉर्मल खाना खाना है एंड एक दिन पूरा आपको फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है। तो इससे क्या होता है, इसके जो अपने शरीर का जो मोड है वो रिस्ट्रिक्शन मोड में चला जाता है एंड जो एनर्जी, जो शरीर की जो एनर्जी है और नई एनर्जी बनती है, जो चर्बी जमी हुई है शरीर में उसका मेल्ट डाउन हो जाता है, जिससे नई एनर्जी बनती है और शरीर को थोड़ी एनर्जी मिलती है और रेस्ट मिलता है अपने शरीर को, जिससे कि चर्बी भी मेल्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से फॉलो किया जाता है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड हेल्पफुल होती है वेट को कंट्रोल करने में।
तो इसमें हम बात करेंगे कि हम क्या क्या खा सकते हैं, इसमें जो अपना ईटिंग विंडो होती है उसमें हम क्या क्या खाएं जिससे हम प्रॉपर वे में वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो फास्टिंग मोड होता है, जो फास्टिंग विंडो होती है, उसमें नॉर्मली लिक्विड ही लिया जाता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे लेमन वाटर ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, इसके अलावा छाछ ले ली, ग्रीन टी ले ली या फिर ब्लैक टी ले ली, तो ये ही, या नॉर्मल आपने पानी ले लिया, ये ही आपको लेना है फास्टिंग विंडो में। जिससे क्या है कि बॉडी का पूरा डिटॉक्स होगा एंड जो बॉडी के जो वेस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो भी इस जो डिटॉक्स वाटर है उससे शरीर से बाहर निकल जाएंगे और शरीर को एक नई एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईटिंग विंडो में हम क्या क्या खाएं, तो ईटिंग विंडो में आपको हेल्दी डाइट ही लेनी है। ये नहीं कि ईटिंग विंडो में आपने ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, या फिर जैसे जो शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले ली, ऑयली फूड ज़्यादा ले लिया, जंक फूड ले लिया आपने बहुत ज़्यादा, यानी कि अनहेल्दी खाना आपको नहीं खाना है। ईटिंग विंडो में भी आपको बैलेंस डाइट ही खानी है, यानी कि आपको हरी सब्जी, सलाद, ये सब एक बैलेंस डाइट के अंदर ही लेना है, जिससे आपको शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा जाए शरीर में एंड जो आपका फास्टिंग का जो करने का जो पर्पज़ है वो सक्सेस हो जाए। तो आपको बैलेंस डाइट ही फॉलो करनी है एंड ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर वाली डाइट बहुत ज़्यादा हो, जिससे शरीर में वीकनेस भी नहीं आएगी और जो आपका फास्टिंग विंडो है वो जो प्रॉपर है, आपका जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो प्रोसेस वो पूरा हो सके। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, फाइबर वाली डाइट लेनी है, सलाद लेने हैं एंड जो आपके फ्रूट्स वगैरह ये भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है ईटिंग विंडो के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईटिंग विंडो में आप जो पैक्ड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं ले सकते, हवाबंद प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ले सकते, जैसे कि कुरकुरे, चिप्स वगैरह ये बिल्कुल नहीं खाने हैं। एंड इसके साथ आपके जो बाहर वाली जो, जैसे मैंने बताया कि जंक फूड वगैरह, समोसा, कचौरी, तला भुना, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। ऐसा खाने से आपका फास्टिंग विंडो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा एंड जो आपका वेट घटाने की बजाय आपका वेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम प्रॉपर बैलेंस डाइट ही लेनी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इससे तो सबसे पहला तो यही होगा कि आपका वेट है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत जल्दी इस प्रोसेस से आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड जो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमी हुई है इसको भी बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाता है एंड बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इस डिटॉक्स पानी से बाहर निकल जाते हैं और आपको बहुत एनर्जी देते हैं और ये बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं आपको। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। इसके साथ जो आपका, अगर आपको बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी एनर्जी फील होती है इससे। आपका वेट अगर कम होगा तो आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे आप, तो ये काफ़ी हेल्पफुल करता है आपको। आपकी बीपी अगर बढ़ी हुई है उसमें भी। इसके अलावा अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो इसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको जो शुगर को डाउन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आप प्रॉपर पानी ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो रिंकल्स फेस पे हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें भी काफ़ी आपको इफेक्ट दिखेगा। एंड इसके अलावा जो आपका है हेयर फॉल हो रहा है ज़्यादा, उसमें भी काफ़ी हेल्प लगेगी आपको। सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो इन सब में आपको हेल्प मिलती है इस प्रोसेस से। इसके अलावा एनर्जी लेवल एंड स्टेमिना में भी सुधार आता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग को। अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी और इससे जो वेट आपने कम किया है वो जल्दी से आपका वेट पुट ऑन भी नहीं होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसके नुकसान भी होते हैं। अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया, जैसे जो आपका ईटिंग विंडो है उसमें आपने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, या फिर जो तला भुना खा लिया, पैक्ड फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट खा लिए, तो इसकी वजह से आपका वेट जो आपने कंट्रोल किया है वो वेट बढ़ भी सकता है। जैसे कि आपने 1 महीने के लिए आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो प्रोसेस रखा, इसके बाद जैसे ही आपका वेट कंट्रोल हुआ आप वापस वैसे ही खाना खाने लग गए, तो इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
बल्कि आपको नुकसान ही होगा। शरीर पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा इसकी वजह से, अगर आपने वापस वैसे ही डाइट फॉलो कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा शरीर पे, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। इसकी वजह से आपका जो बीपी एंड जो आपका शुगर है वो कंट्रोल हुआ है वो वापस आपका बढ़ सकता है। तो इसके नुकसान भी हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करोगे तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, या फिर आप जो प्रॉपर अपनी डाइट है, बैलेंस डाइट, इसको ही फॉलो करके आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करें तो ये नहीं कि आपने 12:12 वाला रख लिया, ऐसा नहीं करना। आपको एकदम नॉर्मल तरीके से करना है। जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे तो आप 14:10 वाला करना है। जैसे 14 घंटे आपको खाना खाना है एंड 10 आवर्स आपको जो फास्टिंग विंडो फॉलो करनी है। इसकी वजह से जो शरीर है हैबिचुअल हो जाएगा इस चीज़ के लिए, एंड आपका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे शरीर अडेप्ट कर लेगा और इससे आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आपको एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है और उसके हिसाब से ही आपको चलना है। फास्टिंग विंडो में आप अच्छे से लिक्विड ले सकते हैं। तो लिक्विड लेंगे तो आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और जो शरीर में मैल जमा हुआ है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये वेट कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, एंड अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे देखिए बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।